हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम मिश्रा फ्रॉम एनआईटी सूरत। आज मैं बात करने जा रहा हूँ जेबी मॉर्गन की चेस की इंटर्नशिप ड्राइव के बारे में, जो कि ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो भी तुम्हारी क्वेरीज हैं कि इनके कोडिंग ग्राउंड कब होते हैं, कोड फॉर गुड क्या है, ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है। और जो बताने वाला हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस में, व्हाई विच आई एम गोइंग टू इंटर्न इन जेबी मॉर्गन चेस इन दिस समर। ठीक है। एंड इसमें मैं कोई कथा नहीं बताने वाला, जो बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, सच बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोड फॉर गुड है क्या। कोड फॉर गुड एक हैकाथन कंडक्ट कराती है जेपी ऑर्गेनाइजेस इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, बाय विच दे हायर देयर इंटर्न्स। ठीक है। जिसके थ्रू इंटर्न हायर करती है। कितना लंबा प्रोसीजर होता है इनका ड्राइव चलती है मार्च से लेके आई थिंक अगस्त तक। फाइन, अगस्त तक इनकी इतनी लंबी ड्राइव चलती है। कुछ राउंड्स होते हैं, वो सारे क्लियर करते जाओ तो लास्ट स्टेज में पहुंचोगे, फिर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रहता है। सारे क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले राउंड अगर मैं बात बताऊं तो मेरा ये जो मैं बताने वाला हूँ ऑन कैंपस पर्सपेक्टिव के हिसाब से होगा। जैसे मेरी आई थी टीएनपी ने बताया था हमें कि यू हैव टू अप्लाई फॉर जेपी मॉर्गन एंड चेस, क्योंकि आ गई है वो इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। तो हमने रजिस्टर किया रेज्यूमे एंड दिस कवर लेटर दिया। उनकी कुछ क्राइटेरिया है कि आपके 7 के ऊपर सीजी होने चाहिए और नो बैकलॉग्स, तो वो थे ही। और मतलब वो बैकलॉग नहीं थे। ठीक है। वो सारे फुलफिल करते थे, तो हमें फिर लाइक लिंक आई, कोडिंग लिंक, जो 4 दिन का बफर उन्होंने दिया था कि आप 4 दिन के अंदर कभी भी वो टेस्ट दे सकते हो। तो हमने पहले दिन दे दिया। एंड आफ्टर दैट क्या उसमें कितना डिफिकल्टी लेवल था यार, ज्यादा नहीं था। 2 क्वेश्चन आए थे, सिंपल से थे क्वेश्चन। एक स्ट्रिंग वाला था, एक बिट मास्किंग का था। और आपने अगर कोड फोर्सेस के ए एंड बी अगर क्वेश्चन बनाए हैं तो बन जाएंगे, या लीड कोड के मीडियम बना रहे हो तो आराम से बन जाएंगे। ठीक है। और डीएस अगर करके रखिए तो हो जाएगा। कोई डीपी, कोई बैक ट्रैक, ग्राफ वगैरह कुछ नहीं आने वाला है इसमें। ठीक है। रीजन ये भी हो सकता है कि लाइक सेकेंड ईयर से ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आता है ये सारी चीजें तो मीन्स बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है सब डीबी वगैरह ये सब, तो स्टार्ट कर दो। ठीक है, बेसिकली बाद में काम आएगा। आफ्टर दैट हमने दिया, और उसके बाद क्या हुआ, दोनों सवाल बना दिए थे आराम से। उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 10 days आई गॉट अ लिंक फॉर हायर व्यू। ठीक है, मतलब ऐसा होगा कि आप जितने लिंक भी सारे स्टूडेंट को साथ में आएगी। और हायर व्यू की भी लिंक ऐसा हो सकता है कि बहुतों को पहले आएगी और बहुतों को, बट लाइक इस हमारे टाइम क्या हुआ था, जेपी मॉर्गन ने बोला कि आपके 27 मार्च से 31 मार्च में सारे बच्चों को आ जाएगी लिंक। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन्होंने कोडिंग राउंड में अच्छा किया उन्हीं को आएगी इसमें, हायर व्यू में। सबको आएगी तो दोनों आएगी, कोडिंग राउंड की भी आएगी, हायर व्यू की भी आएगी। ठीक है, सबके दोनों आने वाले, क्योंकि वो लोग सारे कॉम्पिटिटिव ऐड करेंगे। तो वो आने वाला है, ऐसा मत समझना कि मुझे लिंक आ गई इंटरव्यू, भाई मेरा तो बहुत अच्छा कोडिंग राउंड गया था। ठीक है, सबको आने वाली है, सच बता। ठीक है, आ गई। ठीक है, इंटरव्यू लिंक। और मेरा ऐसा सीन था कि उन्होंने बोला 31 मार्च तक है और मुझे आई 1 अप्रैल को, तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है, मुझे भी पता नहीं था ऐसा होने वाला है। बट इट्स फाइन, लाइक आ गई, अंत भला सब भला। आफ्टर दैट क्या हुआ कि आई, और पहले बता दो तो हायर व्यू है क्या। हायर व्यू कुछ नहीं है, लाइक इट्स एक इंटरव्यू होता है, वर्चुअल टाइप ऑफ इंटरव्यू, जहां आपके फ्रंट में कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरव्यू आपका लेगा, क्वेश्चन पूछेगा, उसमें कुछ नहीं होता। एक पोर्टल है जहाँ पे क्वेश्चन पॉप आउट होता है। आप जैसे स्टार्ट करोगे टेस्ट, जैसे क्वेश्चन पॉप आउट होते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसका आंसर आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू देना है। 3 मिनट में देना है आपको आंसर। एक क्वेश्चन का आंसर 3 मिनट में वीडियो प्रेजेंट करना है, बोलना है आपको, स्पीक करना है। एंड इट्स काइंड ऑफ पर्सनल टेस्ट था। ठीक है, जैसे मैं बताऊं मेरे टाइम क्या था। ऐसे कोडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछते वो लोग उसमें। उसमें ऐसे पर्सनल लेवल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेरे से पूछा कि तुम्हारे गोल क्या है। ठीक है, वो बताया मैंने 3 मिनट के अंदर। और दूसरा उन्होंने बोला कि व्हाट इज लाइक, तुमने अगर कभी फेलियर एक्सपीरियंस किया तो वो बताओ। ठीक है, तो वो दोनों चीज बताया, बिल्कुल सच बताया। फाइन। और वो जज कैसे होता है, ये सारी चीजें ये जज होती है एआई के थ्रू भी होता है हायर व्यू में, और इन पर्सन भी होता है। एआई मतलब लाइक आपका मीन सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि सिस्टम मार्क्स देगा कि इंटरव्यू के बेसिस में। जैसे एआई है तो बहुत सारी चीज वो कंसिडर करेगा, उसको ट्रेन किया है वैसा। और अगर इन पर्सन है तो फिर लाइक वो बंदे देखेंगे वो सारी चीजें बाद में। ठीक है, जब वो सेव हो जाएगा। जेपी मॉर्गन की बात बताऊं तो वो एआई वाला करती है। ठीक है। तो इसमें मैं क्या ही टिप्स दे सकता हूँ, इसमें देखो ऐसे टिप्स दे सकता हूँ, एआई के थ्रू होता है। नथिंग इज डिटर्मिनिस्टिक कि आप ऐसा करो तो होगा। बट आई कैन से लाइक कुछ चीजें जो मैंने रखी थी ध्यान, जो मुझे हेल्प की। सबसे पहली बात, डोंट बी फेक। ठीक है, ज्यादा फेक मत बनना, जो आता है बोल दो, फ्लो में बोल दो। सच बता दिया मैंने, अपना सच बता दिया था। ऐसा कोई ऐसा खास नहीं था, अंग्रेजी मेरी बहुत सही है, इसमें अंग्रेजी जिन लोगों की बहुत अच्छी होने की होगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच बता देगा वो हो जाए, मत करना, फ्लो में बोल देना। ठीक है, फेक मत बनना।
दूसरा बात कि अपनी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी रखना। मैंने अपने बहुत लाइक फॉर्मल पहना, ऐसा मत कि कोट वोट पहन लिए। फॉर्मल पहनो, टाई पहनो, आराम से दे दो, ठीक है। और तीसरा, लड़कों के लिए दाढ़ी वाड़ी हटा देना, क्लीन शेव रखना, डिसेंट हो, कबीर सिंह बन के मत चले जाना। तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, इतना कर लो और इट्स फाइन, लाइक गिव योर बेस्ट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, उसके बाद 1 महीने बाद एक लिस्ट आएगी जिसमें जिन बंदों का नाम होगा वही एलिजिबल है कोड फॉर गुड, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि अब हमने दोनों टेस्ट दे दिया तो चलो अब हैकेथॉन की तैयारी। लास्ट ईयर हमारे इधर जितने सर्किट ब्रांच, जितने 500 के ऊपर बच्चे होंगे टोटल मिला के, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक और ईसी मिला के, इलेक्ट्रिकल मिला के, सो उसमें से 28 बच्चे सिलेक्ट हुए। फाइन। सो जैसे मेरा हुआ था अप्रैल में महीने में हाई रिव्यू, तो रिजल्ट आया हमारा मई में सबका। सो यही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मत समझ लेना कि अब हम हैकाथॉन के लिए तैयारी करना है, अब डेवलपमेंट चालू। धीरज रखो थोड़ा, ठीक है। इट्स लाइक तुम्हें थोड़ा डिटैच बनना पड़ेगा इस कंपनी से। इट्स लाइक बस दे दिया मैंने कोडिंग राउंड, मुझे बस अपना बेस्ट देना, कोडिंग राउंड है, 2 क्वेश्चन किए, ठीक है। हाई रिव्यू, आई विल गिव माय बेस्ट, भगवान पे छोड़ दो, हो गया। अब ज्यादा मत सोचना कि अब इसका रिजल्ट कब आएगा, कब मैं हैकाथॉन के लिए तैयारी करूँ। मई में आएगा, जिन बंदों का नाम आएगा ना उन्हीं को करना है तैयारी, बाकी ऐसा नहीं कि अब सबको हैकाथॉन के लिए करना है, ठीक है। सो वेट फॉर दैट। उसके बाद जेपी मॉर्गन अच्छा है कि वो लोग 2 महीने देते हैं, 1 महीने देते हैं कि तैयारी कर लो, ठीक है। और जहां तक बात बताऊं, कोड फॉर गुड होता है उनको हैकाथॉन इस बार इन पर्सन है, ऑफलाइन जाके देना है बैंगलोर या हैदराबाद ऑफिस में जेपी मॉर्गन की। और उस बेसिस के बाद उनका सिलेक्शन होगा कि लाइक उधर लाइव सिलेक्शन होगा कि मीन्स कौन बंदे अब इंटर्न करने वाले हैं, ठीक है बेसिकली। सो कोड फॉर गुड के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताने वाला अभी, कोई पॉइंट नहीं लगता ना, पहले बंदे जो सिलेक्ट होंगे उसके बाद बताऊं। और वो कोड फॉर गुड होने वाला है जून में। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट हायर व्यू और ये, ठीक है। सो ये बात बताना जरूरी था। और यही बता रहा हूँ कि ज्यादा मत एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन मतलब लाइक डिटैच रहो, मीन्स लाइक दे दिया कोडिंग राउंड, फाइन, आई हैव टू गिव माय बेस्ट इन बोथ थिंग्स, ठीक है। एक्सप्रेस करो मैं खुद को, कर दिया, आगे मूव कर जाओ, आगे तैयारी करो, ज्यादा मत सोचना हैकाथॉन के लिए तैयारी वगैरह। जब लिस्ट में नाम आए, ठीक है, कर लेंगे हैकाथॉन के लिए तैयारी, ठीक है, बाकी अपने काम पे लगे रहो। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। हुआ तभी भी अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है, ठीक है। सो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।